हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं बोटोफेस इंजेक्शन किस किस काम आता है, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोटोफेस इंजेक्शन के साल्ट की। तो बोटोफेस इंजेक्शन में जो साल्ट होता है वो होमोकोग्लूसेज होता है, जो एक सांप के जहर से बनाया जाता है। यानी कि सांप के अंदर का जो विष होता है, जहर होता है, उससे बनाया जाता है वोट्रोफेस इंजेक्शन। हेमोकोग्लेसेज जो एंजाइम है, वो एंजाइम सांप के जहर में पाया जाता है, उसी से ये इंजेक्शन बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी ये किस काम में आता है। शरीर में किसी भी तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर जो हेमोस्टेटिक एजेंट का यूज करते हैं, जैसे टैक्साकाइंड, एथम्बोसाइलेट, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, इनका यूज करते हैं। जब टैक्साकाइंड, इथम्बोसाइलेट, इन सब चीज़ों से अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, तब बोट्रोफेस इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी कि हेमोकोग्लेसिस इंजेक्शन जब यूज किया जाता है। हेमोकोग्लेसिस इंजेक्शन इसलिए यूज किया जाता है ताकि जितने सारे इंजेक्शन हैं वो सारे फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। बोटोफेस इंजेक्शन का यूज हम हैवी ब्लीडिंग में करते हैं। जैसे पीरियड का ब्लीडिंग अगर किसी वजह से नहीं रुक रहा है तो बोटोफेस इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग हो रही है तब भी हम बोटोफेस का इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर किसी वजह से अगर हमारे चोट लग गई है, चोट लगने से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी हम बोटोफेस इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की, यानी कि इसके बचाव की। बचाव किन किन चीज़ों में करना है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर की समस्या है तब हम इस इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे। अगर किसी को लीवर फेलियर की समस्या है या फिर किसी को किडनी की समस्या है तब भी हम इसको नहीं लगाएंगे। खास करके जिनको थ्रोम्बोसाइट्स की परेशानियां हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइट बोले तो जैसे प्लेटलेट्स की, अगर किसी की प्लेटलेट्स हाई हैं तो उसको हम ये इंजेक्शन भूल कर भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोसाइट जब हो जाता है तो जो अपना ब्लड होता है उसमें क्लोटिंग होने लगती है, और ये भी क्लोटिंग करने का काम में आता है। तो दोनों का काम एक ही हो जाएगा, सेम। तो इस वजह से क्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो ब्लड के थक्के बन जाएंगे जो पेशेंट को नुकसान देंगे। और दूसरा, जो लेडी प्रेगनेंसी में हैं उनको भी ये नहीं लगाएंगे, या जो अपने बच्चों को फीडिंग करा रही हैं, दूध पिलाती हैं, उनको भी हम ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, दिल घबराना, डिजीनेस, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप कोई भी इंजेक्शन या कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही मेडिसिन लें। अब बात करते हैं इसके यूज की। इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है, और इसको इंटरवेनस भी लगाया जा सकता है, और इसको सबक्यूटेनियस भी लगाया जा सकता है। लेकिन यूज इसका एज ए इमरजेंसी ही किया जाएगा। तो इसका यूज दोस्तों अपने घर पे नहीं कर सकते हम, किसी भी डॉक्टर की सलाह के अलावा आप इस इंजेक्शन को लगा भी नहीं सकते और लगाना भी नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।